दोस्तों, इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 हिंदी डिसिप्लिन अगर आपके पास है, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, इसका हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। आइए, इस प्रश्न पत्र में टोटल आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी करने अनिवार्य हैं। इंटरनल चॉइस जरूर से आपको देखने को मिलेगी। पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का विस्तृत विवेचन कीजिए, या फिर इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, आदिकाल रासो साहित्य का परिचय दीजिए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी काव्य का संक्षिप्त परिचय देते हुए उसकी मुख्य विशेषताओं को रेखांकित कीजिए, या फिर भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था, इस कथन का विश्लेषण कीजिए। 15 नंबर के क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल के नामकरण विषयक विभिन्न मतों की समीक्षा कीजिए, या फिर रीतिमुक्त काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन बौद्ध और आधुनिक बौद्ध का अंतर स्पष्ट कीजिए, या फिर प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा का विश्लेषण कीजिए। फिर किन्हीं तीन पर टिप्पणी लिखिए। कृष्ण काव्य परंपरा, प्रयोगवाद और शुक्लोत्तर निबंध, रीतिकाल में नीति काव्य, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। इनमें से 5 में से किन्हीं 3 पर आपको टिप्पणी लिखनी है। ये 5 क्वेश्चंस थे, ये सारे करने हैं और इंटरनल चॉइस आप देख ही रहे हो, लगभग हर क्वेश्चन में है। दोस्तों, एक और पेपर हमारे पास है, पैटर्न बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी की प्रमुख बोलियों का परिचय दीजिए, या फिर आदिकाल के धार्मिक साहित्य का विस्तृत विवेचन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत काव्य का परिचय देते हुए उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए, या फिर भक्ति काल की प्रमुख काव्य धाराओं का विवेचन कीजिए। फिर रीतिकाल नामकरण की समीक्षा कीजिए, या फिर रीतिमुक्त काव्यों और काव्य का साधारण विवेचन कीजिए। उसके बाद है, मध्यकालीन से आधुनिकता की विकास यात्रा को स्पष्ट कीजिए, या फिर छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। और लास्टली अगेन किन्हीं 3 पर टिप्पणी आपको करनी है। रासो साहित्य, रीतिबद्ध काव्य, प्रेम चंदोत्तर कहानी, नई कविता, सूरदास का काव्य। तो ये था दोस्तों पीवाईक्यू और एग्जामिनेशन पैटर्न आपका बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 हिंदी डिसिप्लिन का। थैंक यू।